चलिए सुनते हैं एक प्रेरक प्रसंग। धनी साहूकार। एक धनी साहूकार था, उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा लें तो खत्म ना हो। हालांकि यह अमीर आदमी फिर भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया था और सभी से प्रश्न किया करता था कि मुझे सच्चे सुख के लिए क्या करना चाहिए और इससे कैसे छुटकारा मिले जो मेरे मन में अशांति फैली हुई है। किसी ने उससे कहा कि संतों की शरण में जाओ तो संत आपको कुछ रास्ता दिखलाएंगे। धनी संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उसे मिल गए। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पाएंगी, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। एक व्याकुलता मुझे सोने नहीं देती। साधु महाराज ने कहा, पहले अपनी आपत्ति तो बता, फिर मैं उससे छुटकारा पाने का रास्ता बतलाता हूं। अमीर आदमी ने कहा, यदि महाराज ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है और वो परेशानी यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है जो मैंने अर्जित किया है। सिर्फ चिंता 8वीं पीढ़ी की है और ये चिंता मुझे सोने नहीं देती कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, क्या करेगी। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचने का रास्ता बतलाऊंगा। साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा, उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, जाओ यह चावल उसको देकर आ जाओ। मैं तुम्हारे भ्रम को मुक्त करने का रास्ता इसके उपरांत बतलाऊंगा। अमीर आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में आ गया। उस कुटिया में दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी। वह अभिभूत थी। अमीर आदमी के पैरों की आहट से बूढ़ी मां का ध्यान टूट गया। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, माँ जी, मैं तुम्हें ये चावल देने आया हूं। यह चावल लो, फिर मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि मैंने आपको चावल लाने के लिए कब कहा था? क्या आपके सामने हाथ फैलाया था? नहीं ना, फिर क्यों ये चावल लेकर आए? यह पोटली उठाओ और यहां से जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूं। उसने कहा कि जाकर साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया और उसने कहा कि माँ जी, आपको ये चावल तीसरे दिन काम आ जाएंगे। उसने कहा कि आप और वह साधु मेरे तीसरे दिन की चिंता क्यों करते हैं? बूढ़ी बोली, उस साधु से कहना कि मेरे तीसरे दिन के चावल का प्रबंध वही करेगा जिसके भजन में मैं यहाँ एकांत में लीन हूं। अपना सारा बोझ लेकर जाप करने बैठी हूं। यह सुनकर अमीर आदमी पोटली लेकर वापस आ गया। साधु के सामने पोटली रखकर चलने लगा। साधु ने उसे पुकारा, अरे ओ सज्जन, तुम समस्या लेकर आए थे। मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने का रास्ता बतलाने जा रहा हूं। अमीर आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया। वह बुढ़िया तीसरे दिन के चावल तक भी नहीं ले रही है और मैं 8 पीढ़ी के लिए धन के प्रबंध की चिंता में दुखी हूं। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया है महाराज। जिसके पास कुछ भी नहीं है वे अगले भविष्य का विचार नहीं करती और भरोसा करती है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तो फिर मैं, जिसे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ में आ गया है। दोस्तों, छोटी सी यह ज्ञानवर्धक कहानी हमें समझाती है
कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेना चाहिए, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में फालतू की चिंता लेकर अपना सुख चैन क्यों खोना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।